सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड अगले 21 दिनों तक पूरा भारत लॉकडाउन रहेगा। हम सभी को पता है ये चीज़, यानी कि 15 से 14 अप्रैल तक पूरा भारत जो है बंद रहेगा। ना ही किसी के पास में काम है, अगर होगा भी तो हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि रोड पे निकलना बिल्कुल सख्ती हो चुकी है। रोड पे निकलते ही जो है पुलिस वाले कई लोगों को जो है डंडे मार के वापस घर भेज रहे हैं। ये व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे वीडियो भी जो है इस तरह के वायरल हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी हो। इसलिए रोड पे ना निकले, वरना रोड पे निकलने के बाद में हम में से भी किसी का वीडियो जो है वायरल हो सकता है। तो आजकल ये नॉर्मल चीज़ है वीडियो वायरल होना। तो कोरोना के चलते ये अगले 21 दिनों तक जो है पूरा भारत लॉकडाउन रहेगा और ये हम लोगों के लिए ही है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। और ये जो दिन है पूरे 21 दिन तक लॉकडाउन का, ये ऐतिहासिक दिन बन जाएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ है, मैंने अपने लाइफ में कभी भी भारत को इतने समय के लिए बंद नहीं देखा जो समय इस बार पहली बार हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि मेरी उम्र जो है 32 साल हो चुकी है और मेरी लाइफ में ये पहली बार हुआ है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत जो है 21 दिनों के लिए पहली बार बंद हुआ है। तो ये एक ऐतिहासिक दिन है, आने वाले टाइम में ये इतिहास में शामिल हो जाएगा। तो देखिए, इतने दिनों के लिए जो भारत बंद हुआ है, इसमें काफ़ी सारी अर्थव्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी। सबकी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, आपकी, हमारी, सरकार की, मतलब पूरे हिंदुस्तान की जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ेगी। लेकिन हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए, हमारे जीवन को देखते हुए जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है, हमारी गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये एक दूसरे के स्पर्श से एक दूसरे को लग रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो इसकी चेन को तोड़ना ज़रूरी है, इसे आगे बढ़ने से रोकना ज़रूरी है। और उसका उपाय सिर्फ एकमात्र यही था कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले, किसी से ना मिले। अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो वो तुरंत हॉस्पिटल में जाएं और उसका इलाज कराएं। हो सकता है उन्हें कोरोना हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि सर्दी, खांसी, बुखार ये नॉर्मल सिम्टम्स है, काफ़ी सारे लोगों को कभी भी हो जाता है। लेकिन इस वायरस के आने के बाद में जो है किसी को भी अगर सर्दी खांसी हो भी जाती है तो लोग समझते हैं कि उसे कोरोना है, तो उसे शक की नज़र से देखने लग जाते हैं। तो इसका इलाज जो है जल्द से जल्द कराइए, क्योंकि बोल नहीं सकते इस समय किसको सर्दी खांसी कौन सी है, नॉर्मल वाली है या कोरोना वाली है। इसलिए अपनी सुरक्षा कीजिए, घर में रहिए और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में भी सोचिए, क्योंकि घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो मैं भी घर में ही बैठा हूँ और मेरे पास में कुछ काम नहीं है, बस आप लोगों के लिए अब वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा हर वीडियो। क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों के बारे में सीखता रहता हूँ जब मैं खाली बैठा रहता हूँ। तो आप भी सीखिए, आपको भी अभी सीखने का काफ़ी मौका है। और जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा तो आप सबके पास में काफ़ी सारा काम आ जाएगा। क्योंकि अभी काम है लेकिन लोग नहीं जा पा रहे और ना ही लोग आपको बुला पाएंगे। तो इसलिए जो है आने वाले अप्रैल महीने तक आपको पूरी तैयारी करने का मौका मिल चुका है। जो जो आप कर सकते हो, जो प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर में करिए। इंटरनेट पे सर्च कीजिए, वो यूट्यूब पे सर्च कीजिए। सीखने के लिए अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है, बिल्कुल खाली टाइम है। तो इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाइए और अगले 21 दिन तक जो है आप बिल्कुल सेफ रहिए, दूसरों से दूर रहिए। जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए और मास्क लगाइए और जितना हो सके उतनी सफाई अपने घरों में रखिए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज हमारे पास में टेबल पे 3 कंप्रेसर है। ये फ्रिज के कंप्रेसर है और ये कौन से लीटर के फ्रिज के कंप्रेसर है ये आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये सारे अलग अलग कंप्रेसर है, अलग अलग टाइप के कंप्रेसर है। इसमें एक LG का कंप्रेसर है और ये जो है वर्लपूल के फ्रिज का कंप्रेसर है और ये बहुत पुराने मॉडल का कंप्रेसर है। ये तीनों अलग अलग कंप्रेसर और तीनों कंप्रेसर की अलग अलग बीमारी है। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि कंप्रेसर में कौन कौन सी दिक्कतें आती है, कंप्रेसर को हम किस तरह से रेक्टिफाई करें कि इसमें क्या दिक्कत है। और कंप्रेसर चल भी रहा है लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा फ्रिज, और कंप्रेसर में पंपिंग डाउन नहीं है फिर भी जो है फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, गैस हम पूरी डाल रहे हैं। और कई ऐसे केसेस भी है जिसमें कंप्रेसर जो है थोड़ी देर चल के ट्रिप हो जाता है। सारी चीज़ें कर ली, गैस भी डाल के देख ली, सारी चीज़ें कर ली, फिर भी कंप्रेसर थोड़ी देर चल के ट्रिप हो जाता है। तो ऐसी क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं आती है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बनी रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और लास्ट में कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, या आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। या आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू मुझे कॉल कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये ऊपर इस वीडियो को देख लीजिए। इसकी लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है।
और यदि आप अप्लायंसेस के स्पेयर पार्ट टूल्स वगैरह खरीदना चाहते हो तो आप जा सकते हैं www.make4easylab.com पे। यहाँ पे आपको तरह तरह के स्पेयर पार्ट टूल्स एसेसरीज आपको मिल जाएंगे अप्लायंसेस के, जहाँ पे आप बड़े आराम से इसे खरीद सकते हैं। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आगे से कुरियर कंपनी ने बंद कर रखा है। आप जैसे ही इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको वहाँ पे पॉपअप नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसमें हमने साफ साफ बता रखा है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं कि इनमें क्या क्या समस्याएं हैं और कौन कौन सी समस्याएं आती है कंप्रेसर के अंदर। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर और यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए मैं आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास में ये कंप्रेसर है, इसकी क्या समस्या है ये मैं आपको बता देता हूँ और चालू करके भी दिखा देता हूँ। इसकी समस्या ये है कि ये प्रेशर नहीं बना रहा है। प्रेशर मतलब ये इसका जो डिस्चार्ज लाइन है यहाँ पे इसका प्रेशर नहीं बन रहा है। सक्षम लाइन से गैस डालते हैं तो गैस भी नहीं जाती है, मतलब ये सक भी नहीं कर रहा है और डिस्चार्ज लाइन पे प्रेशर भी नहीं दे रहा है। हम प्रेशर चेक करते हैं तो प्रेशर भी नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये ख़राब है। इसका पंपिंग जो है पूरी डाउन हो चुकी है, इस वजह से ये ख़राब है। अब पंपिंग डाउन कई बार क्या होता है किसी कंप्रेसर में कि हम यहाँ पे हाथ लगा के देखते हैं तो प्रेशर आता है, सट से प्रेशर आता है, लेकिन अगर हम उससे उंगली को लगाए ही रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद में जो है ट्रिप हो जाता है। यूँ मान लीजिए कि अगर इसमें 200 या 300 psi तक अगर प्रेशर भर जाता है तो ये ट्रिप हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी उंगली को बिल्कुल से झटका मार देना चाहिए। या कई बार आप इसमें प्रेशर डालते हैं तो थोड़ी सी देर चलता है और ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। आप अगर ये फ्रिज में भी लगा हुआ होगा तो आप इसमें प्रेशर डालेंगे तो ये थोड़ी देर चलेगा और ट्रिप हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो है कंप्रेसर ख़राब माना जाता है। आपको समझ में आया कि यदि ईसर से प्रेशर आ रहा है डिस्चार्ज लाइन से और आप थोड़ी देर उंगली लगा के रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 30 सेकंड तक उंगली रख रहे हैं, हालांकि चालू कंप्रेसर में आप अगर उंगली लगा के रखेंगे तो वो आपकी उंगली को थोड़ी देर के बाद में धक्का देने लग जाएगा, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं रहेगी और हो सकता है कि वो 1 मिनट के बाद में ट्रिप मर जाए। अगर आप डायरेक्ट चलाएंगे तो आपको ये जो कंप्रेसर है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और आपकी उंगली को पूरे प्रेशर के साथ में धक्का देगा, तो वो कंप्रेसर होता है बिल्कुल ओके। लेकिन कई कंप्रेसर ऐसे होते हैं जिसमें आप उंगली लगा के रख रहे हैं 10 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर अंदर वो ट्रिप हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी कंप्रेसर ख़राब माना जाता है क्योंकि ये प्रेशर नहीं झेल पा रहा है। अगर आप इसमें गैस भी डालेंगे तो भी ये थोड़ी देर चल के ट्रिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर झेल नहीं पा रहा है, इस वजह से कंप्रेसर ख़राब है, इस वजह से ये ट्रिप मार रहा है, तो उस कंडीशन में भी कंप्रेसर ख़राब माना जाता है। तो आपको 2 कारण समझ में आ गए, एक तो पंपिंग डाउन होना है, यहाँ से आपको प्रेशर निकल नहीं रहा है, यहाँ से सक नहीं कर रहा, और कंप्रेसर चल रहा है लेकिन यहाँ से प्रेशर जो है बिल्कुल कम निकल रहा है। मैं आपको इसे चला के ही दिखा देता हूँ। देखिए चालू हो चुका है, यहाँ देखिए अब तो बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा, लेकिन कंप्रेसर चालू है। मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ माइक में, मतलब कंप्रेसर चालू है लेकिन यहाँ से प्रेशर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसकी पंपिंग जो है ख़त्म हो चुकी है, बंद हो चुका है, ये ख़राब हो चुका है कंप्रेसर। ये देखिए यहाँ से आपको थोड़ी सी हवा की आवाज़ आती नज़र आएगी। ये देखिए मैं अभी थोड़ी देर में छोड़ूंगा इसे, हल्का हल्का प्रेशर जो है बाहर आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये कंप्रेसर जो है ख़राब माना जाता है। चाहे आपकी ये जो सक्षम लाइन है वो दोनों लाइनें बंद हो और जो भी प्रेशर इसके अंदर बना हुआ है या भरा हुआ है वो आप इसमें चेक करते हो। फ्रिज में लगे हुए पाइप के अंदर जो प्रेशर होता है वही प्रेशर आपको यहाँ से वापस खींच के देता है। उस प्रेशर के ऊपर भी जो है थोड़ी देर के लिए आप उंगली रखते हो यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन पे, तो वो बंद कर देता है। कंप्रेसर मतलब बंद हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो कंप्रेसर है ये ख़राब माना जाता है, क्योंकि इसमें जो डिस्चार्ज प्रेशर फेंकने की जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से जो है ये ट्रिप हो जाता है और बंद हो जाता है। तो ये आपको 2 कारण थे। तो चलिए इसे रखते हैं हम साइड में। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक ये कंप्रेसर। ये बहुत ओल्ड मॉडल का कंप्रेसर है, काफ़ी पुराना कंप्रेसर है। ये वोल्टास वगैरह में लगा हुआ होता है। हालांकि ये डबल डोर फ्रिज का कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर को मैं जो है वैक्यूम करने के लिए इस्तेमाल में लेता हूँ। आपने कई वीडियो में देखा होगा। ये कंप्रेसर काफ़ी पुराना है और मेरे पास में तकरीबन 3 साल से पड़ा हुआ है और ये अच्छा चलता है। लेकिन इसमें ख़राबी क्या है? इसमें ख़राबी है ये ऑयल छोड़ता है यहाँ से। तो ऑयल छोड़ता है, कोई भी कंप्रेसर अगर ऑयल छोड़ता है तो वो कंप्रेसर भी ख़राब माना जाता है।
अब वो ऑयल छोड़ रहा है तो उस कंडीशन में फ्रिज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। देखिए फ्रिज में आपको जो है कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, कंडेंसर भी आपको जो है गर्म लगेगा, हल्का सा यहाँ से डिस्चार्ज लाइन भी आपको जो है गर्म लगेगी, लेकिन कूलिंग नहीं करेगा। उसका कारण ही यही है क्योंकि कंप्रेसर ये जो है ये ऑयल छोड़ रहा है, मतलब गैस के साथ में फुल ऑयल दौड़ रहा है उसके अंदर। तो इस वजह से जो है कंप्रेसर गर्म हो जाता है ऑयल छोड़ने की वजह से, और ठंडा करना बंद कर देता है फ्रिज के अंदर, और गर्म होकर के ये ट्रिप हो जाता है। तो ये एक कारण होता है। ये हो गया तीसरा कारण, ये जरूरी है, ये आपको कई फ्रिजों में देखने को मिलेगा। ये समस्या जो है कई ज़्यादा फ्रिजों में आती है कि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, आपने गैस डाल दी है, कंडेंसर भी गर्म लग रहा है, लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा। इसका रीज़न यही होता है कि कंप्रेसर ऑयल उठाता है और गैस के साथ में फुल ऑयल दौड़ता है। ऑयल जो है वो कैपिलरी के पास जाकर के जम जाता है, इस वजह से और गैस जो है आगे नहीं बढ़ पाती है, लेकिन फिर भी ये कंप्रेसर जो है अपना प्रेशर बनाए रखता है और थोड़ी देर के बाद में गर्म हो जाता है, फुल गर्म हो जाता है और ट्रिप कर जाता है। तो फुल गर्म होने का कारण ही यही होता है कंप्रेसर का कि गैस चौक भी हो रही है, और कई दोस्त बोलते हैं कि गैस चौक हो रही है, हम गैस डालते हैं फिर गैस चौक हो जाती है। उसका कारण यही है कि कंप्रेसर ऑयल उठा रहा है तो आपकी गैस को चौक कर देता है, क्योंकि गैस के रनिंग में ही वो ऑयल को रन कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कंप्रेसर उस कंडीशन में ख़राब है। हालांकि ये चालू है, मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए चालू है, ये यहाँ से ऑयल आ रहा है ना, ये देखिए इस तरह से अगर ऑयल आ रहा है किसी कंप्रेसर में तो ये ख़राब माना जाता है। हालांकि ये प्रेशर फुल बनाता है, मैं यहाँ पे अब उंगली रखूँगा तो ये बढ़िया प्रेशर बनाता है ये। तो मैं इसे जो है सिर्फ वैक्यूम करने के लिए इस्तेमाल में लेता हूँ, क्योंकि आपने कई वीडियो में देखा होगा इस कंप्रेसर को। मैंने इस कंप्रेसर से एसी को भी वैक्यूम किया है, 1.5 टन का एसी है उसे भी वैक्यूम किया है, 2 टन के एसी को भी वैक्यूम किया है, बढ़िया से वैक्यूम करता है ये। और फ्रिज के कंप्रेसर को भी वैक्यूम किया है, मतलब फ्रिज को भी पूरी तरह से वैक्यूम किया है इसी कंप्रेसर से। और इसी कंप्रेसर से मैं डीप फ्रिज को भी वैक्यूम करता हूँ। तो ये कंप्रेसर काफ़ी यूज़फुल है मेरे लिए अभी तक। अगले 3 साल हो चुके हैं इसे, और पता नहीं कितने साल चलेगा ये। जब तक चलेगा मैं इसे चलाऊँगा, बाद में दूसरा कंप्रेसर को यूज़ में लूँगा। तो ये कंप्रेसर क्या है कि पावरफुल है, इसकी वैक्यूम करने की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए, इस वजह से मैं इसे वैक्यूम करने के लिए लेता हूँ। तो इतनी ताकत है इसके अंदर वैक्यूम करने की। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो कंप्रेसर ऑयल छोड़ता है तो वो कंप्रेसर गर्म हो जाता है, आप गैस डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। कंडेंसर भी आपको गर्म लगेगा लेकिन कूलिंग नहीं करेगा। उसका कारण ये है कि ये कंप्रेसर ऑयल छोड़ रहा है, इसलिए आपका कूलिंग जो फ्रिज जो है आपका कूलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि कंप्रेसर ऑयल छोड़ रहा है, इसलिए कंप्रेसर भी गर्म है, कंडेंसर भी गर्म है, कूलिंग नहीं कर रहा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हटाते हैं इसे। ये हमने देखे यहाँ पे 3 कारण इसके। अब हमारे पास में है एक कंप्रेसर ये वाला। अब काफ़ी सारे कंप्रेसरों में से सबसे डिफरेंट एक चीज़ है, वो है कंप्रेसर का शॉर्ट होना। मतलब आप जैसे ही कंप्रेसर को चालू करते हैं या किसी फ्रिज को चालू करते हैं तो आपके घर की एमसीबी हो या कोई बिजली का मेन पॉइंट हो वो ट्रिप हो जाता है। तो एमसीबी ट्रिप होने का कारण ये होता है कि कंप्रेसर शॉर्ट हो गया है। हो सकता है वो बॉडी शॉर्ट है, उसके अंदर की वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है, इस वजह से जो है आपके घर के अंदर जो एमसीबी लगी हुई है वो ट्रिप हो जा रही है। तो उसका कारण यही होता है कि कंप्रेसर शॉर्ट है। तो अब ये शॉर्ट कैसे हैं, इससे चेक कैसे करते हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड जो है चेक नहीं करते। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास में कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है। आप कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से ही सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे लाइट चालू होगी तो ये यहाँ पे टर्मिनल ओके है, ये भी ओके दिखा रहा है, ये भी ओके दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर बॉडी शॉर्ट भी है। ये देखिए, मैं तीनों टर्मिनल पे आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है बॉडी शॉर्ट, मतलब कि ये कंप्रेसर पूरी तरह से डेड हो चुका है। इसलिए आप जब भी फ्रिज चालू करते हैं तो आपके घर का एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाता है। उसका कारण ये है कि कंप्रेसर आपका ख़राब है, बॉडी शॉर्ट हो चुका है। और कई बार जो है कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट होने के बाद भी चलता है, लेकिन आपके फ्रिज में है वो ज़ोरदार करंट आता है और थोड़ी देर के बाद में कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, या इसके वजह से कई और चीज़ें ख़राब हो जाती है, जैसे कि फ्रिज का बल्ब ख़राब हो जाएगा
या आप जैसे ही डोर उसके फ्रिज के डोर को हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लगेगा, अगर प्लास्टिक का होगा तो नहीं लगेगा। आप कोई भगोना रखने जा रहे हो या फ्रीजर में से आप आइस निकालने की कोशिश कर रहे हो तो आपको करंट लगेगा। तो उसका कारण होता है कि ये कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट हो चुका है। तो आपको बॉडी शॉर्ट चेक करना है। बॉडी शॉर्ट कई फ्रेंड क्या है कि इसके सारी वायरों को बिना निकाले बॉडी शॉर्ट चेक करते। आप जब ये इसके जो रिले है, ये रिले को बाहर निकालिए, उसके बाद बॉडी शॉर्ट चेक कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि ये रिले लगी हुई है, रिले के जो टर्मिनल होते हैं उसी पे ही कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं और उसी पे ही बॉडी शॉर्ट देखते हैं। तो कई बार ये रिले लगाने के बाद में भी बॉडी शॉर्ट दिखाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और दूसरे से मिलती है। कई चीज़ें हैं फ्रिज के अंदर लगी हुई, जैसे कि थर्मोस्टेट लगा हुआ है, उससे भी कॉन्टिन्यूटी आपको बॉडी पे मिल सकती है। कई बार हो सकता है कि आपकी जो अर्थिंग वाली वायर है वो किसी के साथ में टच हो, तब भी आपको यहाँ पे बॉडी शॉर्ट दिखेगा। और हीटिंग रॉड जो होती है अंदर लगी हुई एलिमेंट, हीटिंग रॉड डबल डोर फ्रिज के अंदर, वहाँ पे भी अगर वो पानी से भीगा हुआ होगा तो आपको वहाँ पे भी बॉडी शॉर्ट दिखाएगा। तो रिले हटा के आपको जो है इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। रिले लगी हुई पे कॉन्टिन्यूटी मस्त चेक कीजिए। तो रिले हटा के ही आपको पता चलेगा कि ये बॉडी शॉर्ट है या नहीं है। देखिए कुछ इस तरह से अब वायर लगी हुई होगी तो उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जगह से उन्हें कॉन्टिन्यूटी मिलेगी, बॉडी पे भी आपको कॉन्टिन्यूटी मिलेगी। इसलिए रिले हटा के आपकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो ये थी हमारी समस्याएं। काफ़ी सारी समस्याएं आती है। मैंने आपको जो भी समस्याएं थी, मेन जो भी समस्याएं आती है, जो सबसे ज़्यादा समस्याएं आती है वो यही आती है। और कई बार जो है कंप्रेसर चलता ही नहीं है, रिले भी आपने चेंज कर दिया, सारी चीज़ें चेंज कर ली, फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो कंप्रेसर ही ख़राब है। कई बार जो है आप अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो आपको कॉन्टिन्यूटी ही नहीं दिखाएगा। उस कंडीशन में भी कंप्रेसर ख़राब माना जाता है। आप ये टर्मिनल देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइट आ रही है तो ये अब चालू है, लेकिन कई बार जो है ये लाइट ही नहीं आती है, मतलब कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल ही नहीं आती है। तो उस कंडीशन में भी कंप्रेसर जो है ख़राब है। देखिए कॉन्टिन्यूटी आएगी तो ही कंडीशन में कंप्रेसर को चालू माना जाता है। अगर कॉन्टिन्यूटी बॉडी पे आएगी तो कंप्रेसर ख़राब माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप तीनों टर्मिनल पे चेक करेंगे तो आपको फुल लाइट दिखाएगा कॉन्टिन्यूटी टेस्टर में। तो ये वाइंडिंग इसकी ओके है, लेकिन बॉडी शॉर्ट होने की वजह से इसकी वाइंडिंग अंदर से शॉर्ट हो चुकी है। इसलिए ये जो है कंप्रेसर डेड माना जाता है, ख़राब माना जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये सारी समस्याएं जो है फ्रिज में ही नहीं, ये सारी समस्याएं एसी में भी सेम टू सेम आती। देखिए सारे कंप्रेसर दिखने में अलग होते हैं, लेकिन कंप्रेसर का सेम काम होता है, चाहे वो एसी में लगा हुआ हो, फ्रिज में लगा हुआ हो या किसी भी विंडो एसी में लगा हुआ हो। तो कंप्रेसर सारे एक जैसे काम करते हैं। इसलिए जो मैंने आपको यहाँ पे समस्या बताई, ये सारी समस्याएं आपके फ्रिज के कंप्रेसर में और एसी के कंप्रेसर में भी लागू होती है। यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कहा था वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ये लाइन छूट जाती है बीच में तो आप फिर यही सवाल पूछेंगे कि एसी में भी यही समस्या आ रही है, कंप्रेसर चल रहा है फिर ट्रिप हो जाता है, गैस भर रहे हैं, सारी चीज़ें सही है फिर भी ट्रिप हो रहा है, तो आपने ये वीडियो देखा ही नहीं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो उम्मीद है मैंने आपको यहाँ पे जो चीज़ें बताई है आपको समझ में आ गई होगी। जो मैंने चीज़ें बताई है ये सेम आपके एसी और फ्रिज में दोनों में ही लागू होती है, दोनों के कंप्रेसर के ऊपर लागू होती है। तो फ्रेंड देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पे कितनी सारी समस्याएं आती है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ ही गया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल आपके यहाँ पे पूरे हो गए होंगे, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। क्योंकि काफ़ी सारे सवाल जो है इसी से रिलेटेड आते हैं, इस कंप्रेसर से रिलेटेड आते हैं कि कंप्रेसर क्यों नहीं चलता है, कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो जाता है, सारी चीज़ें करके देख ली फिर भी कंप्रेसर जो है प्रॉपर काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल गई। मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी दिखाई है, जितने मेरे पास में कंप्रेसर ख़राब है, किस कंडीशन में ख़राब होता है वो भी आपने देख लिया। फिर भी आपके मन में कोई भी शंका या कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। तो उम्मीद है आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख ली और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए सीखना ज़रूरी नहीं है, उन्हें नॉलेज रखना भी ज़रूरी है और वो हमारी इस फैमिली का हिस्सा भी बन सकते। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।